हेलो एंड वेलकम टू पेपरलेस इंग्लिश। आज कुछ और नए मॉडल वर्ब्स की हम बात करेंगे। डिफरेंट मॉडल वर्ब्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जो काफी उपयोगी है मॉडर्न इंग्लिश में स्पेशली। जैसे आपने काफी सुना होगा वाना, वांट टू को टेक करके वाना बोलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इतना ज्यादा यूज है इसका कि एक मॉडल हो गया वाना। मतलब आप जब बताते हैं अपनी डिजायर, टू शो योर डिजायर यूज वाना या वांट टू। तो जब फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलने लगे तो वाना उसको यूज करने की आदत डालें। अदरवाइज सिंपली वांट टू के साथ भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। वांट में टू लगाया एक इन्फिनेटिव और वांट टू एक मॉडल बन गया, क्योंकि आपकी डिजायर बहुत होती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब की कुछ पंक्तियां हैं। इसी तरह से हर एक ह्यूमन बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ डिजायर्स उसमें होती है, और इसीलिए ये वाना इतना ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वाना प्ले क्रिकेट। मैं आम खाना चाहता हूं, आई वाना ईट मैंगो। आई वाना गो देयर, आई वाना कम हियर, आई वाना सिट हियर, आई वाना टेल यू समथिंग। तो इस तरह से वाना का प्रयोग करने में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप किसी और सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी आपको एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ही वाना गो, ही वाना टेल यू समथिंग, ही वाना टॉक टू यू। तो वाना लगाने में आप एस नहीं लगाइए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ताहे तीहे ते हैं, ताहू भी इसमें भी लास्ट में आता है। इसमें एडवांटेज ये मिल जाएगा आपको कि अगर आप वांट टू यूज करेंगे तो ही वांट्स टू हो जाएगा। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। तो वाना बोलने का बेनिफिट यह है कि आप ही, शी, इट सभी के साथ में आप वाना यूज कर सकते हैं। ही वाना गो, शी वाना कम, आई वाना डू समथिंग, आई वाना स्पीक इंग्लिश, आई वाना डू माई होमवर्क। तो इस तरह से वांट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां नेगेटिव बनाने के लिए आपको डोंट का यूज करना पड़ेगा। आई डोंट वाना गो देयर, ही डजंट वाना कम, आई डोंट वाना टॉक टू यू, आई डोंट वाना ईट एनीथिंग, I don't want to watch this movie. I don't want to study. I don't want to do exercise today. I don't want to read news. I don't want to sleep now. तो इस तरह से नेगेटिव बना देंगे। Do you want to come with us? Want to read something? Do you want to eat something? क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? Do you want to sing? क्या आप गाना चाहते हैं? Do you want to watch cricket match? क्या आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले वाना बहुत सिंपल है, अपनी डिजायर शो करने के लिए यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा यूज करने की आदत डालें। आज दूसरे नंबर पे जो मॉडल है वो भी मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूजफुल है, गोइंग टू। गोइंग मतलब जाने से संबंध इसका बिल्कुल भी नहीं है। यहां गोइंग टू मॉडल जब आप यूज करेंगे तो जो कोई काम होने वाला है, ये फ्यूचर की बात करता है। मेहमान आने वाले हैं तो गेस्ट आर गोना कम। गोइंग टू को गोना करके शॉर्ट फॉर्म में आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखेंगे, कई आपको गोना गोना, अगर आप सबटाइटल के साथ देखेंगे तो कई जगह गोना गोना दिखेगा। बोलने वाली इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ होने वाला है, जैसे अच्छे दिन आने वाले, गुड डेज आर गोना कम, गुड डेज आर गोइंग टू कम। गोइंग टू या गोना दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आई एम गोना गो नाउ, मैं अब जाने वाला हूं। अब जाने के लिए गो अलग से लगाएंगे इसमें। आई एम गोइंग टू गो के बजाय आप आई एम गोना गो। शी इज गोना कम, आई एम गोना ईट समथिंग, आई एम गोना टेल यू समथिंग। तो कितना खूबसूरत और सरल मॉडल है। एक चीज का ध्यान रखें, इसके साथ में इज एम आर कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और जो लेकिन तेजी से जब आप बोलते हैं तो उसको हेल्पिंग वर्ब को अलग से नहीं दिखाना आपको। आई एम गोना गो, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोना गो नाउ। She is going to come, she is gonna come. He is going to do his homework, he is gonna do his homework. तो तेजी से फ्लुएंसी के साथ आपको बोलने में मदद मिलती है जब आप ये इस तरह के यूजेस करने लग जाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको इजेमार के साथ नॉट लगाना होता है। He is not gonna come, I'm not gonna tell you anything, I'm not gonna watch this movie, I'm not gonna do my homework, I'm not gonna eat anything. Are you gonna come? क्या आप आने वाले हो?
आर यू गोना वॉच दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देखने वाले हो? आर यू गोना हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करने वाले हो? आर यू गोना ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाने वाले हो? आर यू गोना वॉच दिस मूवी? आर यू गोना डू योर होमवर्क? आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलने वाले हो? तो इस तरह से बहुत आसान है, यूज करने की आदत डालें। आप क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में इसका यूज होता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गोइंग टू के साथ में, निकट भविष्य की जब आप बात करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज गोइंग टू फॉर यू। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल वर्ब, वुड लाइक टू। अब ये वुड लाइक टू बहुत ही जेंटलमैन लैंग्वेज में यूज होता है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये पोलाइटनेस शो करता है। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जब भी आप इंग्लिश में स्पीच दें तो कम से कम 2-3 बार वुड लाइक टू वहां पे होना ही चाहिए। साथ ही साथ में आप क्या करना चाहेंगे, तो जब आपको इंग्लिश में ये बताना है तो आई वुड लाइक टू प्ले चेस, I would like to take rest for some time. I would like to eat a pizza. I wouldn't like to eat burger. I wouldn't like to go outside. तो नेगेटिव बनाने के लिए would के साथ not लगाए, like to उसके बाद गया। I would not like to go there. इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं जब आप वुड को आगे लगाएंगे, तो ये एक बहुत ही जेंटलमैन लैंग्वेज होता है। वुड यू लाइक टू कम विद मी? वुड यू लाइक टू हेयर समथिंग? वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? सो वुड यू लाइक टू बहुत ही सुंदर लगता है बोलने में, यूज करने की आदत डालें। इंग्लिश बहुत सरल भाषा है, दुनिया की सबसे सरल भाषा इंग्लिश है। इसको सीखना बहुत आसान है, केवल आपका हेजिटेशन आपको इसको सीखने से रोकता है। तो प्रैक्टिस करते रहें। आज 3 मॉडल वर्ब्स की हमने बात की, कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब्स की बात आगे करते रहेंगे।